हेलो एवरीवन, आज है 4 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। शेयर में आज गिरावट देखने को मिली और मार्केट क्लोज होने के बाद इनके नंबर्स आए और नंबर्स जो आए हैं Q1 के वो वाकई में उतने अच्छे नहीं हैं और शायद मार्केट ने बहुत पहले ही भांप लिया था और यही वजह थी कि अगर आप देखोगे ना तो 102 रुपये के आसपास था, 103 रुपये के आसपास था, लेकिन एकदम से गिर गया ये, एकदम से गिरावट आ गई और जब ये क्लोज भी हुआ तो गिरावट पे क्लोज हुआ। बातचीत करेंगे जो रिजल्ट्स है उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया कंपनी का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अगर आप ग्राफ देखो तो पहले तेज़ी आई थी, 103 रुपये के आसपास था, लेकिन बाद में गिरावट आ गई। और एक्चुअली में देखा जाए तो जो NSE पर इन्होंने अपने नंबर्स रिपोर्ट करे हैं वो एक्चुअली में रिपोर्ट आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। 3:33 के आसपास इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, तो भैया उससे पहले ही 1 बजे से गिरावट आ गई, तो ये थोड़ा सा हैरानी वाली बात ज़रूर है। और ऐसा भी नहीं था कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नंबर्स ख़राब आएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। अब शायद मंडे को जब बाज़ार खुलेगा तब की गिरावट एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो वाकई में ख़राब है। यहाँ पर पिछले 1 महीने में देखोगे तो 4.5% की तेज़ी, 90 रुपये से 104 रुपये तक शेयर ये अब करेक्शन देखने को मिला, शायद थोड़ा सा और भी गहरा सकता है। 1 साल की अगर हम बात करें तो डबल हुआ है पैसा यहाँ पर, क्योंकि 50 रुपये का शेयर था, 100 रुपये से भी ऊपर निकला, अब जाकर करेक्शन आया है। और शायद मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है वो शायद बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है जो इससे पहले भी हमें देखने को मिले थे कि गिरा तो था लेकिन वापस से तेज़ी पे दिखा देगा यहाँ पर। तो अभी भी मुझे लगता है कि शायद करेक्शन बनेंगे, कुछ टाइम के लिए बनेगा और हो सकता है कि 10 से 12% तक का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन तेज़ी भी आएगी बाद में। अगर हम इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो इस बार इनकी जो टोटल रेवेन्यू हुआ है फ्रॉम ऑपरेशन वो तकरीबन 5003 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें 8226 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे फ्रॉम ऑपरेशंस। पिछले साल हालांकि कम थे, पिछले साल इसी क्वार्टर में 4670 करोड़ हुआ करते थे। अगर अदर इनकम भी देखें तो 122 करोड़ के आसपास की हुई है। कुल मिलाकर इनकी टोटल इनकम इस क्वार्टर में 5125 करोड़ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 8340 करोड़ थी। तो देखा जाए तो काफ़ी कम रेवेन्यू है, डेफिनेटली काफ़ी कम रेवेन्यू। दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर ये हुई है कि लॉस में कंपनी है, क्योंकि खर्चे हो गए तकरीबन 5595 करोड़। लॉस में कंपनी है, 470 करोड़ का लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में बहुत ही शानदार प्रॉफिट पे थी ये कंपनी। और हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस था, डेफिनेटली था, लेकिन इतना ज़्यादा लॉस नहीं था। तो इस बार लॉस जो है वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, 470 करोड़ का लॉस हो गया और रेवेन्यू भी कम आया है। अगर कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो मार्केट कैप इसका 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, पी रेशो 73 का, जो कि महंगा है एवरेज इंडस्ट्री पी से। तो ये भैया नेगेटिव चीज़ है कि महंगा है, हालांकि कर्जा कम है इसके ऊपर, ये एक अच्छी बात है। और कंपनी के डिविडेंड की अगर हम बात करने जाए तो पे कर रहा है, इस साल 40 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे करेगा। अब किसको मिलेगा? तो रिकॉर्ड डेट 11 अगस्त की है, मतलब उससे पहले जिस किसी के पास भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर होंगे उसको 40 पैसा पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर मिलने वाला है। कंपनी के नंबर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भैया इस बार के नंबर कितने ख़राब हैं, क्योंकि मार्च में इनका जो रेवेन्यू था वो 8226 करोड़ का था। इससे पहले दिसंबर में 5265 करोड़ का था। इससे पहले सितंबर में 5200 करोड़ का था। इस बार 5130 करोड़ के आसपास का, 25 करोड़ के आसपास का है, जो कि कम है ये। और जहाँ तक बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ पर झटके दिए हैं। 470 करोड़ का कंपनी लॉस कर चुकी है, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 600 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। इससे पहले 42 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 12 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 188 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ ज़रूर था, इससे पहले 912 करोड़। तो अच्छे खासे नंबर्स आ रहे थे इनके। जून ने झटका दे दिया, हालांकि पिछले साल भी जून क्वार्टर ने ही झटका दिया था, लेकिन उसके बाद सितंबर से एक अच्छी शुरुआत लगता था कि हो रही है, और मार्च ने तो वाकई में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि भैया जून में जो नंबर्स आएंगे वो अच्छे आने चाहिए।
लेकिन वो नहीं आए, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। कंपनी में अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट। यहाँ पर सरकारी कंपनी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 12.71% की क्वांटिटी है। एफ फाइल्स के पास 7.77% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 4.64% है। इंश्योरेंस कंपनी बड़ी क्वांटिटी में और एक्चुअली में खरीदारी करी है। देखा जाए तो जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस दोनों ने खरीदारी करी है। इंश्योरेंस के वालों के पास 11.23% की क्वांटिटी देखने को मिल रही है। देखिए कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन ये क्वार्टर खराब आ गया है यहाँ पर। और देखो ये पहले भी हो चुका है भेल में, ठीक है, कि 2-3 क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आते हैं, एक क्वार्टर ऐसा आता है जहाँ नंबर खराब आते हैं, तो शेयर में फिर वापस से वही होता है, 20-22% तक का करेक्शन आ जाता है। और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस नतीजे के बाद अब मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ पर शायद आपको 20-22% तक का करेक्शन देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, उसके बाद मौके बनेंगे, उसके बाद एंट्री करने के मौके यहाँ पर बनते नजर आएंगे। और देखा जाए तो अगर ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर इस कंपनी के पी रेशियो को आप देखो तो 73 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर करेक्शन आएगा तो इसका जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़ी सी कम होगी। तो कहते हैं ना कि चीज़ें बेहतर हो जाएगी यहाँ पर, मतलब कि अभी महंगा है ये, ठीक है, कंपनी का शेयर अभी महंगा है ये, अभी सस्ता नहीं किया। भले आपको देखने में 98-99 रुपये सस्ता लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली में वैल्यूशन के हिसाब से महंगा है ये। कंपनी अच्छी ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो नारा है वो इनको हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी पुश कर रही है सरकारी कंपनियों को और इवन इंडियन कंपनियों को कि आने वाले दौर में ये और ज़्यादा काम करे। और देखा जाए तो ये वो कंपनी है जो हर जगह कर रही है। अभी इनको भैया वंदे भारत ट्रेन का बड़ा ऑर्डर भी इनको मिला है, ठीक है। इतना ही नहीं, कंपनी पावर सेक्टर में भी काम कर रही है, कंपनी ईवी में भी घुसने की कोशिश कर रही है बहुत जल्दी। कंपनी की अगर हम बात करें तो भैया इलेक्ट्रिक की जो ट्रांसमिशन वाला सेगमेंट है वहाँ पर भी है। तो कंपनी धीरे धीरे ना कई सारे प्रोजेक्ट अपने आप में ले रही है। तो मुझे लगता है कि बिज़नेस तो इनका धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स आए हैं वो ख़राब है, जिसके चलते मुझे लगता है कि शायद 20% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर नेसेसरी है। और अगर वो आता है तब ये इसका जो वैल्यूएशन होगा वो अट्रैक्टिव हो सकता है, तो नज़र वहाँ पर होनी चाहिए। और कंपनी, मैं यही कहूँगा कि रिजल्ट्स ख़राब आए ज़रूर है, लेकिन वापस हर बार इसने बाउंस बैक करा है, आगे भी बाउंस बैक करने के चांसेस इसके हैं। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं, जिनमें से एक है भैया कि आप जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ कि क्या घटाया और क्या बढ़ाया। तो और कई सारे शेयर्स ऐसे मिलेंगे इनके पोर्टफोलियो में जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड का फायदा उठाइएगा। वीडियो को यहीं पेंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।